हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें मार्ग दिखाया है और जो मार्ग गीता के माध्यम से हमें दिखा रहे हैं, उस मार्ग पर चलते चलते जीवन अत्यंत सरल हो जाता है। एक बार समझना कठिन है, परंतु समझने के बाद जीवन में बहुत अधिक सरलता आ जाती है। मन के क्लेश, मन का दुख या मन की व्याधियाँ अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और शायद यही भगवान का उद्देश्य होगा कि मानव के जीवन में जिस तरह से अत्यंत परेशानियाँ या कर्तव्य के बोझ या मानसिक क्लेश, शारीरिक व्याधियाँ, इन सबको सहते सहते मनुष्य अत्यंत थक जाता है। और जब व्यक्ति थक जाता है तब उसका एक ही आश्रय होता है, भगवान के चरण। और भगवान ने गीता में एक मार्ग इसीलिए दिखाया है कि हमारा कर्तव्य कर्म करते करते भी हम भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर सकते हैं। और उसकी विधि क्या होती है? बहुत सरल विधि है कि भगवान का नामस्मरण करना है, उनके विग्रह को अपने हृदय में धारण करना है और अपने कर्तव्य कर्म करते करते भगवान को अपने कर्मों को अर्पण कर देना है। बहुत ही सरल विधि है, परंतु वास्तव में इस विधि को जीवन में उतारने के लिए, अमल करने के लिए ध्यान नहीं रहता। व्यक्ति अपने ही कामों में, अपने व्यस्तताओं में इतना उलझ जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि हमें अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करना है। आज हम तीसरे अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक लेंगे। अब तक भगवान ने अर्जुन को जो समझाया है उसके हिसाब से अब आगे वो किस तरह से व्यक्ति योग द्वारा या निश्चल कर्म के द्वारा, अकर्म के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, उसके बारे में बताया है। आज के श्लोक में वो देखते हैं क्या कहते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियाणार्थ मूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी मनुष्य कभी भी किसी भी क्षण में बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि कर्म करना आत्मा की प्रकृति है। आत्मा कभी भी निष्क्रिय नहीं रहता, क्योंकि आत्मा जितना सक्रिय है उससे अधिक कोई भी सक्रिय नहीं है। और उस आत्मा की वजह से ही हमारा शरीर कर्म करते हुए हमें दिखाई देता है। और जो कर्म हम कर रहे हैं उस आत्मा का जो चैतन्य, आत्मा रूपी चैतन्य जो हमारे शरीर में है, उसी की वजह से हम कर्म करते हैं। और जब ये बात है कि कोई भी आत्मा किसी भी पल में निष्क्रिय नहीं रहता, तो निश्चित है कि जब हम वो आत्मा हमारे शरीर में है तो हमारा शरीर सक्रिय रहता है। और प्रकृतिजन्य जो गुण रहते हैं, जैसे कहा इन्होंने प्रकृतिर्जैर्गुणः सर्व कर्म, मतलब हमारा शरीर आत्मा के वजह से सक्रिय रहता है। परंतु आत्मा कैसे कर्म करती है? आत्मा
सर्व कर्म प्रकृतिर्जन्य, मतलब प्रकृति के अनुसार आत्मा हमारे शरीर से कर्म करवाती है। अब यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि हमें लगता है कि हम जीवित हैं। हम जीवित हैं, जी हाँ, हम जीवित हैं। कैसे? क्योंकि हमारे इस देह में आत्मा है। और एक तरह से देखा जाए तो हमारा ये निष्क्रिय शरीर या निष्प्राण शरीर, इसको हम आत्मा के रहते हुए ढोते हैं। क्योंकि शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, और शरीर निष्क्रिय इसका मतलब हम मृत घोषित कर दिए जाते हैं। तो शरीर तो वही है जो हमारे सामने दिख रहा है, फिर मृत कैसे हो गए? क्योंकि शरीर के अंदर की आत्मा जब निकल जाती है तो जो वस्तुतः शरीर निर्जीव ही है, आत्मा की वजह से वो हमें सजीव दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी पल बगैर कर्म के नहीं रहता, क्योंकि आत्मा की वजह से उसमें कर्म प्रधानता आ जाती है। और यही बात वो अर्जुन को समझा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि हे निष्पाप, मतलब अर्जुन को निष्पाप कहकर उन्होंने संबोधित किया था, और उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य कभी भी निष्क्रिय नहीं रहता। अब यहाँ पर दूसरे श्लोक में कर्मण्ये इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरम्। अब यहाँ दूसरी बात की तरफ वो इंगित कर रहे हैं कि जो मूढ़ बुद्धि व्यक्ति यहाँ पर किसको कहते हैं? जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं किए हुए हैं, इंद्रियों के अधीन है, और बाहर दिखाता ऐसे जैसे वह इंद्रियों के ऊपर जीत कर चुका है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरम्, वो अपने मन में, बाह्य जगत में वो भले ही कह रहा हो कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया है, परंतु मन से वो इंद्रियों का ही स्मरण करता है, इंद्रियों के भोगों का स्मरण करता है। कार्य कुछ भी करे परंतु उसके मन में इंद्रियों का भोग के विचार चलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने मूढ़ बुद्धि कहा है। और आगे कहते हैं कि मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति इस तरह के कर्म करता है कि बाह्य जगत में एक सत्पुरुष के रूप में विचरण करता है, परंतु अंतर्मन में उसके कुविचार चलते रहते हैं, इंद्रियों के विचार चलते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है। और मिथ्याचारी जो व्यक्ति होते हैं वो, आप उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, उनके बोलचाल जो बाह्य जगत में है, आप उनको पहचान भी नहीं सकेंगे कि ये व्यक्ति इसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। क्योंकि बाह्य जगत में उन्होंने अपने आप को इस तरह बना रखा है कि एक बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति है। थोड़ा और भी खुले शब्दों में मैं कह रही हूँ कि ऐसा मिथ्याचारी व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा सच्शील और चरित्रवान बताता है, या अपने व्यवहार से बताता है कि मैं बहुत चरित्रवान हूँ, परंतु उसके मन में अगर इस तरह के विचार चल रहे हैं, इंद्रियों के बारे में वो सोच रहा है और अपने कर्मों को उसी तरफ मोड़ने की चेष्टा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा गया है। अब इस श्लोक ने
जो थोड़ी देर के लिए हमें बताया है कि किस तरह से व्यक्ति मिथ्याचारी होता है। जैसे मैंने बहुत पहले जब इस गीता के श्लोकों का शुरुआत की थी, उस समय बात कही थी कि सभी ये गीता में जितने भी पात्र हैं, वो सभी पात्र प्रत्येक व्यक्ति में विराजित हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हैं, क्योंकि ये वृत्तियां हैं। जैसे दुर्योधन है, भीष्म है, भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, कुंती है, ये जितने भी पात्र हैं सब वृत्तियों के रूप में हमारे अंदर मौजूद हैं, और हम इनको समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं। हमारे व्यवहार से पता चलता है कि आज इनका व्यवहार दुर्योधन की तरह हो गया है, आज इनका व्यवहार भीष्म पितामह की तरह हो रहा है, या इनका व्यवहार अर्जुन की तरह। ये सब असल में पात्रों का जो किसी भी व्यक्ति को अगर थोड़ा ध्यानपूर्वक हम समझें या हमारे अंदर हम झांक के देखें, तो पता चलेगा कि वास्तव में कई बार हमारा व्यवहार इसी तरह का हो जाता है। हम किसी बात से इतने अधिक क्रोधित हो जाते हैं कि अच्छा बुरा, या हमारे सामने कौन है, कौन व्यक्ति है, वो हमारा वरिष्ठ व्यक्ति है या बालक है, बगैर सोचे समझे हम हमारा दुर्व्यवहार कर देते हैं। तो वो उस समय हमारा जो व्यवहार है वो किसके जैसा है? अगर हम इस बात को समझें, इन पात्रों में से हम ढूंढें कि हमारा इस समय व्यवहार किसके जैसा हो रहा है, तो ये एक गीता का जो एक एक श्लोक से हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो ये समझने के लिए है कि हमें अपने आप को बार बार अपना परीक्षण करना है। और परीक्षण करने के बाद जब हमें पता चलता है कि हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं या हमारे विचार हमारे अनुकूल नहीं हैं, तो हमें उनका निरीक्षण करके, उनका परीक्षण करके और उन्हें सही मार्ग पर लाना है। यही गीता का मूल उद्देश्य है। जो लोग गीता का अध्ययन करते होंगे या जिन लोगों ने गीता का अध्ययन किया होगा या जो लोग आगे करेंगे, उस अध्ययन से पता चलता है कि वास्तव में गीता का ज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, और उस ज्ञान को जब हम अपने जीवन में अमल करते हैं तो हमारा जीवन कितना सरल हो जाता है। आज के श्लोक में हमें यही संदेश मिल रहा है कि हमारा शरीर हमेशा निष्प्राण ही है, उसमें आत्मा की चैतन्यता होने की वजह से हम सक्रिय नज़र आते हैं, हम जीवित नज़र आते हैं। वस्तुतः हम इस शरीर को ढो रहे हैं और आत्मा जो हमें काम कह रही है उस काम को हमें करना है, परंतु वास्तव में होता क्या है? आत्मा हमें झंझोड़ कर कहती है कि आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, परंतु हम मन के अधीन, जैसे पिछले श्लोकों में आया है कि मन के अधीन होने की वजह से व्यक्ति आत्मा की बात को अनसुना कर देता है और मन की बात को सुनकर उसके अनुसार शरीर से कार्य करवाता है। और अंत में क्या होता है? बालस्तावत् क्रीडासक्त, तरुणस्तावत् तरुणासक्त, वृद्धस्तावत् चिंतासक्त, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्त। इतना सब कुछ हमको पता है कि ऐसा सब होने वाला है, लेकिन फिर भी हम उसी क्रियाकलापों में विचरते रहते हैं। लेकिन ब्रह्म की चिंता अर्थात हमारा जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, इस बात का पूर्णतः विस्मरण हो जाता है और इसीलिए हम बार बार वही गलतियां करते जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो आज हमें यही सीख मिली है कि इस शरीर से हमें वह कार्य करवाना है जो हमें भगवत प्राप्ति के लिए उपयोगी हो, और इंद्रियों को वश में करके
इंद्रियों से वही कार्य करवाना है, परंतु बाह्य जगत में हमें किसी भी तरह का मिथ्याचार नहीं करना है। सरल व्यक्तित्व अगर हम रखेंगे तो हमारा जीवन भी सरल होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।